नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग शुरू करते हैं स्पीडी का रेलवे सामान अध्ययन का प्रीवियस ईयर बुक से, जो कि हमारा आज का टॉपिक है अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ? अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ? तो 1957 ईस्वी में अंतरिक्ष युग का श्री गणेश हुआ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कब हुआ? तो 1962 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 में, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में, तथा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी 1972 में। PSLV क्या है? PSLV क्या है? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एब्रिविएशन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसको कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक कौन है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये 29 अगस्त को होने वाले ESI एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन था? तो अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम जानवर लाइका, जो कि एक कुतिया थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जानवर लाइका, जो कि एक कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे, जो कि सोवियत संघ के थे और वे 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ की थी और वो 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ की, जो कि 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ के 1965 में थे। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्काया थी। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्काया थी। ये भी सोवियत संघ की ही थी। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन थे? अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फॉर्म तुआनपे थे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फॉर्म तुआनपे थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला भारतीय जो थी वो थी कल्पना चावला, जो हरियाणा से थी और 1997 में गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला, तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच, जो कि 328 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी, 2020 में 328 दिन पूरा करके लौटी हैं क्रिस्टीना कोच। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। लूना 16 प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन था? तो भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम जो बिना चालक का अंतरिक्ष यान था वो लूना 9 था।
चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि अमेरिका के थे, और ये 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे पैर रखा था। चंद्रमा पर प्रथम पैर रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा को मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। अपोलो 11 से पहली बार चंद्रमा पर मानव पहुंचा था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है डेनिस टिटो हैं। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो हैं, जो कि यूएसए के हैं। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक है अनुसे अंसारी। अनुसे अंसारी प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है, जो कि यूएसए का है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए का है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ द्वारा 1957 को छोड़ा गया था। अंतरिक्ष में प्रथम उपग्रह स्पुतनिक है, जो कि सोवियत संघ द्वारा 1957 में छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है, तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार कहाँ पे स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह है मैटसेट। भारत का प्रथम मौसम उपग्रह है मैटसेट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी, पहला मौसम उपग्रह मैटसेट और प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा था? तो भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान था, जो कि 2008 में। और भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 था, जो कि 2019 में। हमने अभी भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत देखा है। अब हम देखते हैं अगला भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। चलिए इससे हम शुरू करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। और किसकी अध्यक्षता में? हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम को संचालित करना है। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? तो DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना। भारत में का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में आरंभ किया गया था। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982-83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
1980 में पहली बार स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। CSIR की स्थापना 1942 में तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CSIR का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जो है पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी जमीन से जमीन पे मार करता है और इसकी मारक क्षमता जो है 250 किलोमीटर तक है और ये एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम प्रशिक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण जो है 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर ओडिशा में है, जो चांदीपुर वहाँ से अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। ओडिशा के चांदीपुर से पृथ्वी का प्रथम परीक्षण किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि भी है पृथ्वी की तरह ही जमीन से जमीन पे मार करने वाली है और इसका रेंज होता है, इसकी मारक क्षमता जो है 3500 किलोमीटर तक है। 3500 पृथ्वी की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, वो भी जमीन से जमीन पे ही मार कर सकती है और अग्नि भी जमीन से जमीन पर करती है, लेकिन इसकी मारक क्षमता पृथ्वी के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। पृथ्वी जहाँ 250 किलोमीटर तक ही कर सकती है, वहीं अग्नि 3500 किलोमीटर तक करती है। अग्नि प्रथम का प्रथम परीक्षण, अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। अग्नि प्रथम का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल, त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता, माफ़ कीजिएगा ये हमारा मिट गया है, लेकिन मैं इसको बता देती हूँ, जिसकी मारक क्षमता है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और ये जमीन से हवा में मार करती है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। त्रिशूल का प्रथम सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। तो ये याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वी जो है जमीन से जमीन मार करती है, अग्नि जमीन से जमीन मार करती है और त्रिशूल जमीन से हवा में मार करती है। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग को ही दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और नाग का ही एयर वर्जन है हेलिना। हेलिना नाग का ही हवा से ये किया जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आकाश जो है जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश जमीन से हवा में मार करता है और इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से किया गया था और ये चांदीपुर ओडिशा में है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण चांदीपुर से किया गया था 1990 में। आकाश का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से 14 अगस्त 1990 में किया गया था। अस्त्र, अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है।
युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। तेजस स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस जो है स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। निशांत जो है पहला चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है तथा निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है मुख्यतः एक पोत प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस इंडिया के ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया के ओंस नदी के मिलने से बना है। ये इंडिया और रसिया के कोऑर्डिनेट से बना है। अभी तक हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत के बारे में जाना, भारतीय और रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जाना। अब हम देख लेते हैं इतिहास के प्रमुख घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं घटनाएं और उनके ईयर से। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ है? तो कुछ इतिहासकारों का मानना है 540 और कुछ का मानना है और 599 ईस्वी पूर्व में। कुछ मानते हैं कि 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 599 में। तो ये आप डिपेंड करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा। महावीर का निर्वाण कब प्राप्त हुए थे? तो महावीर को निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 में और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म 563 में तथा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में इनकी महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यही महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और उनका निर्वाण प्राप्ति हुई थी 468 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 326 से 325 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया था? अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में प्राप्त किया था। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ है? तो विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता रहा एग्जाम में, ये याद रखिएगा। और इन दोनों के बीच, विक्रम संवत और शक संवत के बीच सालों का अंतराल भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि 126 साल होता है, 136 साल। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। फाहियान ने भारत यात्रा कब किया था? तो 405 से 411 ईस्वी में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल 6 से 647 ईस्वी तक रहा था। हर्षवर्धन का शासनकाल 600 से 647 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक रहा था, माफ़ कीजिएगा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा पे कब आया था? ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? तो 600 ईस्वी में। ह्वेनसांग जब भारत की यात्रा पे आया था, उस समय किसका शासनकाल था?
तो हर्षवर्धन का। ये भी बहुत बार पूछा जाता रहा है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी तथा पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी और गुलाम वंश का पहला संस्थापक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ हुआ था। ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है, इसीलिए ये याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा जीता गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो अकबर का राज्यारोहण 1556 में हुआ था। माफ कीजिएगा, अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण 1556 में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1582 में हुआ था और दीन-ए इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन-ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू बीरबल थे। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब से शुरू हुआ? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में शुरू हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। प्रथम बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। ये सारे जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है इनसे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चली थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चली थी। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 में 30 जनवरी 1948 को हुआ था, जिसमें नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ। भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था।
ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565। तालीकोटा को ही बनरहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग इसको याद कैसे करते हैं? फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक, 3 साल तक चला था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 तक, 4 साल तक चला था। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 2 सालों तक चला था, 90 से 92 तक। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज 1931 में तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। चीनी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो चीनी क्रांति 1911 में शुरू हुई थी। चीनी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी तथा रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1917 में। रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1917 में। इसी के साथ आज का हमारा ये सीरीज़ ख़त्म करती हूँ मैं, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।